बहुत ही डीप पूछा गया था, एकदम लाइन टू लाइन पूछा गया था, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन। आपके साथ पार्ट ए में लिटरली इन लोगों ने मेंबर, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन इन तीनों में से इतना गंदा क्वेश्चन पूछा ना, कसम से बिल्कुल ट्रिकी करके, बिल्कुल इतना। पार्ट ए इस बार सच में पार्ट ए ने हालत खराब कर दी। अच्छा, मैराथन से करते कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम बेयर एक्ट के सब सेक्शन तक नहीं पढ़ोगे, जब तक स्पेशली कंप्लीट ड्राफ्टिंग तो कंपलसरी करनी पड़ेगी। ड्राफ्टिंग भी नहीं छोड़ किसी सकते। टीचर से पूछना कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, सीनियर से पूछना इंपॉर्टेंट कौन सा है, काम नहीं आया। इररिलेवेंट है, बिल्कुल इररिलेवेंट है। कोई मतलब पूरा मॉड्यूल कवर करो, पूरा मॉड्यूल, और हो सके तो और कवर कर लो जो गूगल करके। इवन पेनल्टीज आ गई इस बार, पेनल्टीज आ गई। पेनल्टी भी नहीं छोड़ी। पेनल्टीज तो हर टीचर छोड़ ही देता है कि नहीं आती, नहीं आती। पेनल्टीज आ गई इस बार सर। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। सो गाइस, आज है 3 जून 2025 और आज हुआ है सीएस एग्जीक्यूटिव के कंपनी लॉ का पेपर एंड प्रोफेशनल का हुआ है फंडिंग का पेपर। तो आइए स्टूडेंट से पूछते हैं कैसा रहा रिव्यू कंपनी लॉ का पेपर, जो हमारे सीएस के प्रोफेशन में एक अलग ही कोर इंपॉर्टेंस रखता है। तो आइए बात करते हैं कंपनी लॉ का पेपर कैसा था, पार्ट 1 कैसा था, पार्ट 2 कैसा था, और आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए दिसंबर 25 के लिए। आइए बात करते हैं स्टूडेंट से। हाँ भाई, आपका नाम? प्रिंस मित्तल। प्रिंस भाई, आपने कंपनी लॉ का पेपर दिया, 2 पार्ट होते हैं, कौन सा पार्ट इजी आया था, पार्ट 1 या पार्ट 1 इजी था, मतलब क्योंकि पार्ट 2 में क्या थे क्वेश्चन, पहले तो रिजोल्यूशन के क्वेश्चन क्या थे, पहले एक अलग से क्वेश्चन में आते थे ऑप्शन वाले में, तो हम उन्हें स्किप करके दूसरा क्वेश्चन कर देते थे, लेकिन इस बार वो मिक्स करके दिए हैं, तो मतलब कंपलसरी आपको रिजोल्यूशन वाले पे क्वेश्चन करने थे, ड्राफ्टिंग वाले। तो वो, और ड्राफ्टिंग बिल्कुल सिंपल नहीं थी, ड्राफ्टिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, तो क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत कंफ्यूजिंग थे। बट मैं ये कहूंगा कि अगर अच्छे से पढ़ा हुआ आपने तो पार्ट 1 इजी था, क्वाइट इजी था, क्योंकि सारे प्रोविजन डायरेक्ट से पूछे हुए थे, लाइक डायरेक्ट उसमें से आ गया था। रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट अपॉइंट करता है ना, जनरल मीटिंग में रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नमेंट अपना, और लाइक अलग अलग सेक्शन इजी क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन। मतलब अगर कोई स्टूडेंट है वो मॉड्यूल कवर करता है, सिलेबस कवर करता है, तो कर सकता है क्वेश्चन पेपर आराम से। ऑब्वियसली मॉड्यूल कवर करता है भाई, मॉड्यूल कवर करे और फिर नोट्स कवर करे, और मैं कहूँ हैंड रिटन अपने बनाओ, शॉर्ट नोट्स, और बस वही बेस्ट है सबसे ज्यादा, इससे ऊपर कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं था हम कंपनी में देखने में बन ही नहीं रहा है, ऐसा दिमाग से बाहर जा रहा है, बिल्कुल ऐसा तो नहीं था। ऐसा कोई एक दो आए थे, बस वो एक नंबर के क्वेश्चन थे, लेकिन तो वो इतना कोई हैंडल करना मुश्किल था, वो छोड़ दो। ओवरऑल पेपर कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, टफ था, बहुत ज्यादा टफ था? मैं मॉडरेट कहूंगा, क्योंकि लेंथी था साथ में ये पेपर, क्योंकि लेंथी था ये पेपर बेसिकली, बट स्टिल पेपर ठीक था। अगर पढ़ के आए होंगे, पूरे कंपनी लॉ के प्रोविजन आपने अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन में सेक्शन वाइज कोड करके आया हूँ, तो फिर मुझे शायद लगता है कि ठीक ही था पेपर। अच्छा, 3 घंटे पेपर कंप्लीट हो सकता था, ज्यादा लेंथी तो नहीं था? स्पीड मेंटेन करनी चाहिए, अगर स्पीड मेंटेन थी तो मैनेजेबल था, अगर स्पीड मेंटेन नहीं थी तो फिर वो छोटा। स्पीड अगर मेंटेन हो सकती थी, अगर प्रोविजन याद है तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप सीधे क्वेश्चन लिख दोगे। अगर आपको प्रोविजन याद नहीं है तो आपको टाइम लगेगा और आप नहीं कर पाओगे। केस स्टडी के क्वेश्चन भी आए थे, सब डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, किस तरीके के क्वेश्चन थे? केस स्टडी थे, लेकिन अल्टीमेटली वो लास्ट में आगे कंपनी लॉ में बच्चा कंफ्यूज केस स्टडी में हो जाता है, लेकिन बहुत, अब जैसे पार्ट बी की केस स्टडी जो थी, फर्स्ट क्वेश्चन जो केस स्टडी का था वो बहुत ईजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें, छोटी सी केस स्टडी थी, प्रॉपर सबके लिए सैंपल अलग अलग सेपरेट केस स्टडी दी थी, पढ़ना था क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल केस स्टडी थी, तो वो इजी था मेरे हिसाब से। तो केस स्टडी इतनी हार्ड नहीं थी, ठीक था पेपर। अच्छा, बाकी दिसंबर 25 में ना ये लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो इनके लिए क्या एडवाइस रहेगी? मॉड्यूल पढ़ना चाहिए, हैंडी नोट्स बनाने चाहिए, कंपनी लो बहुत वास्ट है, कैसे कवर करना है इनको? पहली बात तो आप अपना पूरा रोड मैप बना के रखो। कंपनियों में सेक्शन कितने आपके कवर में, भाई सेक्शन लोगों को ये नहीं पता कि कितने कवर हो रहे हैं, भाई सबको पता है कि भाई 250 सेक्शन कवर हो रहे हैं इसमें हमारे पूरे कंपनियों में, प्लस रूल्स कवर हो रहे हैं, तो आप हैंड रिटन इतना सारा आप एकदम मॉड्यूल तो पढ़ोगे नहीं एंड टाइम, लाइक लास्ट में एंड मोमेंट पे, तो फिर आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए। मैं बताऊं, मेरे सेपरेट हैंड रिटन नोट्स मैंने 2 कॉपी में बनाए थे 400 पेज के, और वो कल केएमपी में छोड़ के गया था, तो स्टिल मैंने केएमपी का अटेम्प्ट नहीं करा, पर मैंने दूसरा वाला कर दिया था। हैंडी नोट से कितना ज्यादा फायदा होता है हमें? हैंड रिटन नोट से ये फायदा होता है कि आप एक दिन में पूरा कंपनी लॉ कवर कर सकते हो, और आप मॉड्यूल से पढ़ोगे। आप ये कहो कि मैं एंड टाइम पे मॉड्यूल पढ़ के जाऊंगा, तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो। अच्छा, बाकी आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो, बहुत मॉड्यूल दे रहे हो? मैं सिंगल दे रहा हूँ, मेरे एक ऑलरेडी क्लियर है, सेकंड वाला। ये 25 अगस्त के लिए आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड एज वेल एज फॉर एग्जामिनेशन। चलो आइए कुछ बात करते हैं स्टूडेंट्स से और पूछते हैं उनका कैसा रहा और पेपर। सो गाइस, हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, कंपनी का पेपर हुआ, आइए बात करते हैं इनसे। भाई आपका नाम? नमन शर्मा। नमन भाई, आपका? अंश गुप्ता। आपका? विमल। हाँ भाई नमन भाई, आप ये बताइए, आपका जो कंपनी का पेपर हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी, 2 पेपर, 2 होते हैं पार्ट, कौन सा पार्ट इजी लगा आपको? इस बार तो वैसे नॉर्मली पार्ट बी ज्यादातर इजी होता है, मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पिछली बार पार्ट बी से मेरे को काफी अच्छे मार्क्स मिले थे, लेकिन इस बार पार्ट बी भी बहुत ट्रिकी आया था। जिस तरीके से पैटर्न रहा है वो पूरा चेंज कर दिया गया था। जैसे कि पैटर्न रहता था कि ड्राफ्टिंग ऑप्शन में आता था, वो ऑप्शन हटा दिया, 10 मार्क्स की कंपलसरी ड्राफ्टिंग आ गई थी, मतलब ड्राफ्ट करना ही करना था, 10 मार्क्स का आ गया था। फिर और पैटर्न में ये चेंज आया कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनमें से कम आकर के जो कि अनइम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, उनमें से ज्यादातर पेपर आए हैं, और बहुत ही डीप पूछा गया था, एकदम लाइन टू लाइन पूछा गया था, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन। आपके हिसाब से भाई? सबसे पहला पॉइंट ड्राफ्टिंग, इन लोगों ने ड्राफ्टिंग में हमारी हालत खराब कर दी है लिटरली, क्योंकि
जो कंपलसरी नहीं था, जो ऑप्शनल आता ड्राफ्टिंग, मैं तो छोड़ के आया था, मैं सिर्फ नोट्स देखा था, नोटिस देखा आया था, रिजोल्यूशन तो बिल्कुल छोड़ दिए थे, बट इन लोगों ने ऑप्शन से हटा के कंपलसरी कर दी ड्राफ्टिंग। 10 नंबर की ड्राफ्टिंग थी, एक प्रॉक्सी फॉर्म का क्वेश्चन आ गया था और एक प्रिपेयर नोट जो कि आईसीएसई की गाइडलाइन में लिखा हुआ था, मैंने देखा था, एक नोट, चलो वो भी लिख गया। उसके बाद जब पार्ट ए का, कसम से पार्ट ए क्या था, मैं तो अभी भी शर्म आ रही है उनको बोलने में, पार्ट ए था क्या कसम से। पार्ट बी चलो ठीक है जो था, पार्ट ए में लिटरली इन लोगों ने मेंबर, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, इन तीनों में से इतना गंदा क्वेश्चन पूछा ना कसम से, बिल्कुल ट्रिकी करके, बिल्कुल इतना ट्रिकी कसम से। केस स्टडी तो कोई मतलब की नहीं थी, वो क्वेश्चन पढ़ो डायरेक्ट समझ आ रही है, लेकिन केस स्टडी के थोड़ा सा रेलेवेंस दे दिया, और केस स्टडी इतनी बड़ी थी, उसमें से एक छोटा सा पॉइंट निकालना पड़ेगा तब वो क्वेश्चन समझ आएगा आपको। चलो पार्ट बी में तो इन्होंने कर दिया था कि केस 1 दे दिया था क्वेश्चन फर्स्ट के लिए, केस 2 दे दिया था क्वेश्चन सेकंड के लिए। पार्ट ए इस बार सच में पार्ट ए ने हालत खराब कर दी। अच्छा विमल भाई, आपके हिसाब से ये बताइए कि अगर पास्ट ईयर पेपर के हिसाब से बता दो कि कंपैरिजन करें पास्ट ईयर पेपर से, तो कैसा था? आप पहले इस बार थोड़ा हार्ड था, बहुत ज्यादा हार्ड था। हाँ। आपके हिसाब से पास्ट ईयर पेपर कंपैरिजन करें? मैं 3 पास पेपर लगा के आया था, न्यू सिलेबस के तीनों अच्छी तरह लगा के आया था कसम से। उनमें से मुझे एक तो रिपीटेड क्वेश्चन कोई भी नहीं था, जैसे कि बोल रहे हैं लोग गोल्डन अटैम्प्ट था, कोई गोल्डन अटैम्प्ट मुझे तो नहीं लगा कंपनी लोगों के लिए, एक भी रिपीट क्वेश्चन नहीं देखा मेरे को। इवन मैं डिपॉजिट्स का क्वेश्चन ढूंढ रहा, चार्ज का, सिर्फ एक 3 नंबर का क्वेश्चन, वो भी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, बस उसके अलावा चार्ज कहीं गायब है। बोर्ड में से भी बहुत कम क्वेश्चंस आए थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल मीटिंग से इतना नहीं पूछा गया था। कहीं थी नहीं बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग थी नहीं, और जनरल मीटिंग से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट, जबकि वही रहते हैं। मतलब कंपनियों को काफी टफ देखने को मिला, बहुत ज्यादा। और पिछले 3 अटेम्प्ट के मैंने सॉल्व करे थे अपने घर पर, उनमें मैंने अपने आप को मतलब बहुत कम मार्क्स भी दिए थे कि जितने मेरे को मिलने चाहिए उससे भी कम प्रैक्टिस के लिए, तो भी मेरे 50-60 आराम से बन रहे थे बहुत काटने के बाद भी। इस बार तो सच में बहुत अजीब लग रहा है कि हो ही नहीं सकता ऐसा लग रहा है। अच्छा अगर हम लेंथ की बात करें कि पेपर की लेंथ की, 3 घंटे पेपर कंप्लीट हो सकता था, इतना लेंथी था क्या? इतना था, 3 पेपर में कर तो सकते थे, लेकिन इतना ट्रिकी था कि वो सोचने में और उसमें बहुत टाइम लगता था। लिखने में इतना टाइम नहीं जा रहा था। लेकिन थिंक अबाउट इट कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन, आपको उसके लिए पूरा 1 पेज लिखना पड़ रहा है, 1.5 पेज तक जा सकता है वो, तो कैसे इतना टाइम मैनेजमेंट कैसे? मतलब मेरा तो एक क्वेश्चन छूट गया और बाकी मैंने 20 नंबर के तो मैंने मतलब ऐसे तुक्के मारे हैं। और इतना आंसर लिखने में टाइम नहीं आ रहा है, इतना पढ़ने में जा रहा है। पढ़ने में बहुत जा रहा है, इतना बहुत घुमा करके दिया गया था तो नहीं हो पा रहा था, लिटरली बहुत पढ़ने में ज्यादा टाइम। स्टार्टिंग वाले जो पार्ट ए का था ना, वो मेंबर और शेयर होल्डर में से क्वेश्चन इतने सारे पूछे हुए थे इस बार तो। और मतलब क्वेश्चन कैसा पूछा आप सोचना कि एक कंपनी है वो क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन का क्वेश्चन पूछ रखा है। हम ट्रांसफर में पढ़ के आए, उसमें लिखिए क्या, रियल पॉइंट आते हैं उसमें, लिखिए भी क्या। अब वो 3 नंबर में बच्चे फोकस करते हैं बोर्ड मीटिंग पे, जनरल मीटिंग में, डायरेक्टर्स पे। हाँ, फोकस सारा इस पर जा रहा है। और चलो अगर पार्ट ए की बात करें तो शेयर कैपिटल पर जा रहा है, और क्या कहते हैं मेंबर्स पर जा रहा है, उन सब जहाँ तक एसओपी वगैरह इतना ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट था, उन सब में से कुछ भी नहीं आया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो दिसंबर में प्रिपरेशन कर रहे हैं इनको पूरा जो इंपॉर्टेंट है वो भी करना है, जो अनइम्पोर्टेंट चैप्टर है वो भी कवर करना है। छोड़ ही नहीं सकते, कुछ इंपॉर्टेंट छोड़ ही नहीं सकते, सब इंपॉर्टेंट, कुछ छोड़ ही नहीं सकते। पास्ट ईयर से हमने भी एनालाइज करा कि चलो ये आता है, उस हिसाब से हम लोग पढ़े, उनको एक बार रिव्यू कर लिया। जो ऐसा नहीं था कि हमारा बिना पढ़ा हुआ आया था, लेकिन हम इतना नहीं कर सकते थे कि उसको उस कदर लिख सके। हम लोग जो तैयारी करके आए थे, जो लिखने की प्रैक्टिस करके आए थे, वो उनकी करके आए थे जो कि पास्ट ईयर में आ रखे हैं। उस हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे, यहाँ पे पेपर पैटर्न ही पूरे एक तरीके से चेंज हो। हाँ, पूरा पैटर्न चेंज हुआ है। एक चीज और मैंने नोटिस करी, जैसे कि क्वेश्चन आता है कि जैसे आप ऑडिट का वो ऑडिटर्स का क्वेश्चन ले लो, उसमें रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड 148 सबसेक्शन 12, ठीक है, 143 सबसेक्शन 12। तो इन लोगों ने क्या किया, 140 सबसेक्शन 1 में से भी क्वेश्चन पूछा, 2 में से भी पूछा, 3 में से, मतलब सबसेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछे, सबसेक्शन वाइज क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बहुत इंपॉर्टेंट है तो वही पूछ लिया, नहीं। अच्छा मतलब जो स्टूडेंट हल्के में ले रहा है कंपनी लोगों, उनको पूरा डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं, कसम से, मतलब ये जो इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। मैराथन से करते कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम बेयर एक्ट के सब सेक्शन तक नहीं पढ़ोगे, जब तक स्पेशली कंपनी लोगे तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे काम नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ड्राफ्टिंग तो कंपलसरी करनी पड़ेगी, ड्राफ्टिंग भी नहीं छोड़ सकते। किसी टीचर से पूछना कि इंपॉर्टेंट कौन सा है, सीनियर से पूछना इंपॉर्टेंट कौन सा है, काम नहीं आएगा, इररिलेवेंट है, बिल्कुल इररिलेवेंट है। आईसीएसई मतलब पूरा मॉड्यूल कवर करो, पूरा मॉड्यूल, और हो सके तो और कवर कर लो जो गूगल करके। मॉड्यूल के साथ सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स और रूल। अब रूल 3 का क्वेश्चन आया, रूल 2, रूल्स के बहुत क्वेश्चन आए, रूल्स के क्वेश्चन के अंदर जैसे डिविडेंड के अंदर रूल 3 लगता है, वो 4 कंडीशन होती है, वो वाला क्वेश्चन आया हुआ है। एक आया था आपका उसका शेड्यूल 5 पार्ट 1 का, शेड्यूल 5 पार्ट 1 की 4 कंडीशंस होती है अपॉइंटमेंट ऑफ किसका, केएमपी के लिए 4 कंडीशंस लगती हैं, वो वाला क्वेश्चन एक तला हुआ है। अच्छा हम देखें जैसे दिसंबर 25 के स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, कंपनी लोगों का पेपर इजी ले रहे होंगे। अब इनके लिए क्या एडवाइस करोगे भाई, दिसंबर 25 में कंपनी को किस तरीके से प्रिपरेशन करो, किस तरीके से एग्जाम देना है इनको, क्योंकि इनको एडवाइस करो भाई ये जो स्टूडेंट्स हैं। देखो कंपनी लोगों के लिए मेरी ये एडवाइस रहेगी कि इन डेप्थ पूरा पढ़ो,
जो टीचर्स थोड़ा बहुत भी छिड़वा रहे हैं, कुछ टीचर्स होते हैं कि इररिलेवेंट बोल ज्यादा के हटा बोलते देती है, उन पे फोकस करो, और जिसको इररिलेवेंट कह करके कह दे रहे हैं उन पे भी फोकस करो। जो इंपॉर्टेंट है वो तो करना ही करना है, ICSE का कोई भरोसा नहीं है कि वो उन्हीं में से पूछे। ये अच्छी बात बोली लेकिन फिर उसके बाद अगर वो इररिलेवेंट से भी पूछते हैं तो भी हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपके हिसाब से? पहला ड्राफ्टिंग कंपलसरी, ड्राफ्टिंग तो करनी है। इवन प्रॉक्सी फॉर्म्स, इवन नोट्स, जो प्रिपेयर नोट आता है ना एक छोटा सा नीचे, उसमें पूरा बॉक्स बना के करना पड़ता है। अगर सिंपल आंसर लिख दे कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स 1 और 2 अभी वही दोनों एप्लीकेबल है, तो वो शेड्यूल 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब शेड्यूल भी कवर कर दिए, उसके अंदर रूल्स आए, रूल्स भी कवर कर दिए। उसके बाद एक चीज की, अगर कोई सेक्शन है, लेट सपोज आपका जनरल मीटिंग सेक्शन है 96, तो 96 सब सेक्शन 1 भी पढ़ो, 2 भी पढ़ो, 3 भी पढ़ो, 4 भी पढ़ो, 5 बहुत डिटेल में पढ़ना उसके साथ जो उस पर एप्लीकेबल रूल्स हैं, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब पढ़ने पड़ेंगे। उसके बिना नहीं हो पाएगा। और वो भी ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए तो हो गया, या फिर जो इररिलेवेंट है छोड़। इवन पेनल्टीज आ गई इस बार, पेनल्टीज आ गई। पेनल्टीज तो हर टटीचर छोड़ ही देता है कि नहीं आती, नहीं आती। पेनल्टीज आ गई इस बार सर। पेनल्टी कितनी, 10 नंबर की पेनल्टी। आपने जो रिव्यू दिया है ना, मैं बेस्ट रिव्यू बोलूंगा अब तक का, क्योंकि ऐसा होता है ना चीजों को हल्के में दिखाते हैं, लेकिन जो डिटेल एनालिसिस होता है जो एग्जाम पेपर में आया है, कई लोग सोच के चले जाते हैं ये आएगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर में अलग देखने को मिलता है। लेकिन एक बार क्वेश्चन पेपर सामने आ गया, 3 घंटे पेपर कंप्लीट करना ही करना है, उसके बाद आगे कुछ बोल नहीं सकते मैं छोड़ के गया था और गया था, फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं है। कोई मतलब ही नहीं बनता ना फिर कि हमने क्या करके 6 महीने की मेहनत फिर बेकार नजर आती है। बिल्कुल बेकार। वो रात का जगना प्रैक्टिस क्यों करी है? बहुत। जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। क्वेश्चन इतने पढ़े थे, इतने क्या बताऊं, पीछे से भी क्वेश्चन पढ़ना पड़ रहा है, आगे से भी क्वेश्चन पढ़ना। मुझे मेहनत दिख रही है आपकी, जो इनफैक्ट मैंने टेक्समैन भी लगाई थी, टेक्समैन के क्वेश्चंस लिख लिख के करे हैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, सभी चैप्टर्स के नहीं कहूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स सारे करे हैं। उसके बाद वहां से आया ही नहीं। बहुत इररिलेवेंट, मतलब जो हम लोग इररिलेवेंट मानते थे ना सब सेक्शंस, टीचर्स तक रिलेवेंट मतलब ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि हमें किसी भी फील्ड में, प्रोफेशन में है, CS कोर्स कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में, किसी में भरोसा नहीं करना भाई। ICSE ने मॉड्यूल दी, पूरा मॉड्यूल कवर करो, पूरा बेस्ट दो, अपना कुछ छोड़ना नहीं। ICSE ने एक्सेट्रा बोला था ना, एक्सेट्रा से भी आ रहा है। वो एक्सेट्रा कवर हो रहा है। वो आती है ना उन लोगों की एक्स्ट्रा, वो सर्कुलर इशू करते हैं। उसमें मेरे को उसमें रूल्स में से कुछ नहीं था ना, क्या था वो, अमेंडमेंट से तो कुछ नहीं था, अमेंडमेंट से भाई आए भी नहीं थे, अमेंडमेंट से कुछ नहीं है। बाकी लेकिन सब सेक्शन बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट, थैंक्स फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, सेकंड मॉड्यूल आपका, फर्स्ट मॉड्यूल कौन सा दिन? सेकंड मॉड्यूल क्लियर, सेकंड मॉड्यूल हमारा क्लियर है। अच्छा, फर्स्ट मॉड्यूल। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। सो गाइस, आपने देखा था ना बेहतरीन रिव्यू स्टूडेंट्स ने दिया है यहाँ पे कि कंपनी लोगों का पेपर जो है हमारा, वो इस बार थोड़ा टफ देखने को मिला। हमने देखा कि यार यहाँ पे रूल से पूछे गए, ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस भी हैं, बाकी हम देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, पार्ट 1 पार्ट भी हम देखते हैं इजी आता है, लेकिन इस बार थोड़ा टफ देखने को मिला। कंपलसरी आपको ड्राफ्ट यहाँ पे ड्राफ्ट करने थे, ठीक है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने देखो ये चीज मिली है कि आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारा ICSE का कुछ भरोसा नहीं है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ के जाते हो तो अपने रिस्क पे छोड़ के जाते हैं। सो गाइज, ऐसी ब्यूटीफुल से वीडियोस रिव्यूज आपके लिए आते रहेंगे। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like button, subscribe the channel, and last, you know very well guys, share as much as you can with the next stream and Tata bye, see you later, all the best for the exam guys। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपका कंपनी लोगों का फंडिंग का पेपर कैसा गया। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। टाटा बाय, सी यू लेटर।